इस वीडियो में हम देख रहे हैं जो मैथ की टीचिंग मेथड है, ये आपके अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड का पेपर हुआ था, ठीक है। तो इसमें 20 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के पूछे जाते हैं। देखेंगे रीट लेवल फर्स्ट में भी आपके 10 क्वेश्चन टीचिंग मेथड के आते हैं और रीट लेवल 2 में भी आपके 10 क्वेश्चन मैथ से टीचिंग मेथड के आते हैं। तो इस प्रकार देखेंगे दोनों से ही संबंधित ये क्वेश्चन है। तो निश्चित तौर से यहाँ से क्वेश्चन आपकी डेफिनेशन वगैरह को लेकर आपके रीट में क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो 131 नंबर क्वेश्चन पूछा है, गणित के पाठ्यक्रम को इस प्रकार विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत आवश्यक है जिसमें छात्र अवधारणा को समग्र रूप से समझ सकें। तो आप इन सभी कथनों को पढ़ के देख लीजिएगा। तो हम कहेंगे अंत विषय संबंधों पर ध्यान केंद्रित करना, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये कह रहे हैं हर्बाटियन, तो हर्बाटियन निकलते हैं। हर्बर्ट स्पेंसर बोलते हैं कि पाठ्य योजना में कौन सा ऐसा चरण है जो शिक्षक को नई सामग्री को पूर्व ज्ञान के साथ जोड़ने की अनुमति देता है। हालांकि ये प्रस्तावना प्रश्न होते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रिपरेशन तैयारी को ही हम प्रस्तावना कहते हैं, ठीक है। लेकिन इसका एक ये भी संबंध होता है, कैसे कि इनकी जो 5 स्टेप हैं पीपीसीजी के नाम से है। जो सी वाला होता है ना, ये तुलना करना या अंतर करना, संबंध बताना, तो ये उनसे संबंधित होता है। वो इसी को एसोसिएशन कह रहे हैं, संघ। तो यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। बाकी 133 नंबर क्वेश्चन, गणित शिक्षण में जो आपकी श्रव्यदर्शी उपकरण होते हैं यानी सहायक उपकरणों का महत्व तो सबसे अच्छे रूप से कौन वर्णित कर रहा है इस ऑप्शनों के आधार पर। हम ये कहेंगे कि ये ठोस अनुभव प्रदान करते हैं और गणितीय अवधारणाओं की बेहतर धारणा में मदद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 134 है कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अनुसार गणित शिक्षण का सामान्य उद्देश्य है कौन सा है इनमें से। अगर आप देखेंगे सभी ऑप्शनों को पढ़ के, तो हम ये कहेंगे जो भी आपके छात्र के वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में लागू होने वाले तार्किक तर्क कौशल विकसित करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 135 है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणितीय तार्किक तर्क के व्याख्यान है इसमें। तो आप इन सभी ऑप्शनों को देख लीजिएगा। हम ये कहेंगे कि एक तो ये पहला और दूसरा, ये बिना तर्क की किसी भी समस्या का उत्तर देना, ये लॉजिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। गणित में परिचित अध्ययन विधि एक प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी है। जो परिचित है, जैसे आप यहाँ पे तो ये कह रहा है कि सुपरवाइज स्टडी मेथड बोल रहा है यहाँ पे। तो चलो कोई बात नहीं, परिचित अध्ययन विधि है तो इसकी एक विशेषता बतानी है यहाँ पे। अगर इन सभी ऑप्शनों को ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि शिक्षक स्वतंत्र अध्ययन सत्रों के दौरान छात्रों की प्रगति एवं मार्गदर्शन और निगरानी करता है। तो ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। 137 नंबर क्वेश्चन है, गणित में एक छात्र के मनोगत्यात्मक क्षेत्र का मूल्यांकन कौन सी गतिविधि सबसे प्रासंगिक होगी। मनोगत्यात्मक यानी साइकोमोटर की बात कर रहा है, तो जिसमें आपकी मसल्स काम कर रही हो या शरीर काम कर रहा हो एक तरह से। तो इसमें हम कहेंगे कि जो रूलर और प्रोजेक्टर का उपयोग करके सटीक ज्यामितीय आकृतियों को बनाना है, ठीक है। हालांकि ये स्किल के अंतर्गत आता है, लेकिन क्या है कि साइकोमोटर बोल दिया है, तो इसमें हमारे जो हाथ में जो मसल्स है ना वो काम करेंगे, तो इस वजह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 138 है, गणित शिक्षा में भावात्मक क्षेत्र का मुख्य योगदान या मुख्य ध्यान निम्नलिखित में से किस पर होता है। जो भावात्मक यानी अफेक्टिव की बात कर रहा है, डोमेन की। तो ये संबंधित हो जाएगा आपका अफेक्टिव की बात करेंगे तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर 4 पर, यानी गणित के प्रति जो सकारात्मक दृष्टिकोण और सराहना विकसित करना। जैसे होते हैं ना सकारात्मक नकारात्मक दृष्टिकोण, तो ये आपके भावात्मक डोमेन में ही आते हैं ये। इसमें से सूची फर्स्ट सेकंड दी गई है और ये आपको मिलान करनी है। और ये क्वेश्चन है, ये रीट में पूछे हुए 2018 में, सॉरी 18 के और 2022 की परीक्षा में ही पूछे हैं पात्रता में, ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन। और लेवल 2 साइंस मैथ में भी आए थे, आपने ध्यान दिया हो तो। इसमें हमें मिलान करनी है जैसे, और साथ ही साथ आपको मिलान के साथ है ना आपको कूट भी दे रखे हैं, तो इनसे आसानी होगी। अगर इनमें से एक भी दो भी जानते हैं ना तो भी काम हो जाएगा। जैसे हम बात करें कि जो आपके समकोण त्रिभुज की खोज करने वाले कौन थे, तो वो हो जाएंगे आपके पाइथागोरस, ठीक है। और भारतीय गणित यानी भारतीय गणित के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, तो वो हो जाएंगे आपके आर्यभट्ट। तीसरा है संख्याओं का आविष्कार किसने किया था, तो वो भी संबंध हो जाएगा आपके किससे, ये संबंध हो जाएगा आपके जो ब्रह्मगुप्त है ना उनसे संबंधित।
बाकी द मैन हु न्यू इन्फिनिटी फिल्म मुख्यतः किस जीवन पर आधारित थी, तो ये आपकी संबंधित हो जाएगी रामानुज पे। ठीक है, तो इसका संबंध हो जाएगा रामानुज से। यानी आप ऐसे कह सकते हैं पहले का चौथा और दूसरे का संबंध हो जाएगा आपका तीसरे से, और तीसरे का संबंध हो जाएगा 1 से, और 4 का संबंध हो जाएगा 2 से। यानी 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर 1 सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछा है गणित के पाठ्यक्रम के अन्य विषयों के साथ एकीकृत करने की कुछ संभावित चुनौतियाँ क्या होती हैं। अगर ओवरऑल करें हम, तो हम ये कहेंगे इसके लिए शिक्षकों को दोनों विषय की मजबूत समझ होने के लिए आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गणित शिक्षण में जो निगमन विधि होती है ये किस पर जोर देती है, तो हालांकि देखा जाए सभी ऑप्शनों को पढ़ के तो ये तो सिंपल ही क्वेश्चन था। ये इसलिए सिंपल क्वेश्चन था क्योंकि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए जो आपकी परियोजना का उपयोग करेंगे, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। अरे माफ़ी चाहेंगे, ये क्यों होगा, ये होगा ना कि स्थापित सामान्य सिद्धांतों से विशिष्ट निष्कर्ष निकालेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं ना, जो विशिष्ट से सामान्य के हो जाते हैं तब तो आगमन विधि होती है, और सामान्य से विशिष्ट जाएंगे तो फिर निगमन, तो ये इसकी ये वाली विशेषता होगी, ना कि 1 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 142 नंबर क्वेश्चन ये था कि गणित शिक्षण में जो आपकी प्रोजेक्ट मेथड होती है वो किस पर केंद्रित होती है, तो ये संबंधित होती है आपके जो भी छात्र केंद्रित होंगे ना उन्हीं से केंद्रित होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसमें से गणित शिक्षण की कौन सी ऐसी विधि है जो छात्रों को अन्वेषण और प्रयोग के माध्यम से गणित की अवधारणाओं की खोज करने के लिए जोर देती है। अगर ओवरऑल देखें तो हम कहेंगे ये आपकी ह्यूरिस्टिक विधि है, जिसे खोज विधि कह रहे हैं हम, तो ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। यह ह्यूरिस्टिक मेथड भी बोल देते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गणित पाठ्य योजना में जो हर्बर्ट की जो दृष्टिकोण पर और मॉरिसन के दृष्टिकोण के बीच का प्रमुख अंतर क्या है। अगर इनके स्टेपों को देखेंगे ना, ये मैंने SST में कराए हैं कई बार, तो जो इसमें हर्बर्टीय दृष्टिकोण एक रेखीय पाठ्य संरचना का पालन करता है, जबकि मॉरिसन है दृष्टिकोण की इकाई आधारित बात करता है। ठीक है, यानी एक रेखीय पाठ्य योजना संरचना का ये पालन करता है और मॉरिसन इकाई आधारित होती है, तो ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है गणित में अचीवमेंट टेस्ट की मुख्य विशेषता क्या होती है। हम ये कहेंगे अचीवमेंट टेस्ट, इसकी विशेषता हो जाएगी कि यह पाठ्यक्रम को पूरा होने के बाद छात्रों को प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। इसमें से आपको नीचे दिए गए जो भी कथन है वो काट दें। ठीक है, तो इनमें से बताइए कौन सा सही है। अगर इन सभी ऑप्शनों को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों ही सत्य हैं और है कारण आर अभिकथन ए का स्पष्टीकरण देता है, ये वाला हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सही। ये कह रहा था गणित के जो शिक्षक हों को एक सकारात्मक और सहायक अधिक माहौल को बढ़ावा देना चाहिए, और इसका रीजन दे रखा था जो भी सकारात्मक कक्षा का माहौल छात्रों को प्रश्न पूछने को और सहज महसूस करने के लिए सहायता करता है, तो इस प्रकार ये हो जाएगा सही। गणित शिक्षण का एक सामान्य उद्देश्य जो ब्लूम के अनुप्रयोग के स्तर से साथ संरेखित है। ओवरऑल कहें हम एक चीज़ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि समस्याओं को हल करने के लिए गणितीय ज्ञान का उपयोग करना, यानी अप्लाई करना, एप्लीकेशन ही तो था उसका। अनुप्रयोग का मतलब एप्लीकेशन ही है। यहाँ पर देखो ये रहा एप्लीकेशन, इसका मतलब होता है सीखे हुए ज्ञान का, पूर्व ज्ञान का कहीं दूसरी जगह उपयोग करना। 148 नंबर आइटम भेदभाव निम्नलिखित में से किस मापन का उपयोग किया जाता है। इसका हम करेंगे मापन के लिए उपयोग जो भी आइटम उच्च या निम्न अंक प्राप्त करने वाले छात्रों के बीच कितनी अच्छी तरह से अंतर हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गणित में सीखने की कठिनाइयों वाले बच्चों के लिए उपचारात्मक शिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य क्या होता है। हम ये कहेंगे कि उन क्षेत्रों के अतिरिक्त समर्थन प्रदान करना जहां उन्होंने कठिनाइयाँ दिखाई दी, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। गणित में क्रमोत्तेजित शिक्षक यानी क्रमोत्तेजित शिक्षण के लिए एक विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी होगी। यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रोग्राम लर्निंग होती है ना, तो उससे संबंधित पूछ रहा है ये उनकी एक विशेषता। अगर देखा जाए तो हम कहेंगे ये छात्रों के लिए त्वरित प्रतिक्रियाओं के साथ एक रैखिक पथ अनुसरण करती है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा।